नमस्कार, आप सबका मेरे YouTube चैनल एग्ज़ाम तक में स्वागत है। आज मैं आपके लिए हिमाचल प्रदेश में जो पुलिस कांस्टेबल का एग्ज़ाम होने वाला है, उसके प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस को लेके आया हूँ। यहाँ पर मेरे जितने भी क्वेश्चन रहेंगे, उनके बारे में हम डिटेल से डिस्कशन करेंगे। यदि किसी को मेरे क्वेश्चन में किसी प्रकार का कोई डाउट हो, तो मेरी इंस्टाग्राम ID एग्ज़ाम तक 9 या टेलीग्राम चैनल एग्ज़ाम तक 9 में आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, जिसे वशवर्ती बनाना कठिन हो उसे क्या कहा जाता है। तो यहाँ पर जो हमारे पास ये हिंदी का पोर्शन है, जिसमें हिंदी ग्रामर के बारे में पूछा गया है। जिसे वशवर्ती बनाना कठिन हो उसे क्या कहा जाता है। ए स्वावलंबी, बी दुर्लभ, सी दुर्दर्श, डी होनहार। तो इसका सही आंसर होगा हमारे पास ऑप्शन सी दुर्दर्श। जो दुर्दर्श है, इसका मतलब होता है नियंत्रित करना या वश में करना। इसका क्या अर्थ होता है। दुर्दवर्श का अर्थ होता है नियंत्रित करना या वश में करना। तो इसलिए क्या कहा जा सकता है, जिसे वश में करना कठिन हो तो उसे क्या कहा जाएगा, उसे दुर्दवर्श कहा जाएगा। जबकि जो स्वावलंबी होता है, तो स्वावलंबी का अर्थ क्या होता है, उसका अर्थ होता है आत्मनिर्भर। तो स्वावलंबी का अर्थ क्या होता है, आत्मनिर्भर होता है। और जो होनहार होता है, होनहार को क्या कहा जाता है, तो होनहार को प्रतिभाशाली कहा जाता है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस तरह के जो क्वेश्चन है वो आपके पास हिमाचल प्रदेश पुलिस कांस्टेबल में आपको देखने को मिल जाएंगे कि जिसे वशवर्ती करना कठिन हो उसे क्या कहा जाता है, उसको दुर्दर्श कहा जाता है। जो आत्मनिर्भर हो या स्वावलंबी हो तो उसे क्या कहा जाता है, उसे आत्मनिर्भर कहा जाता है। जो होनहार हो तो उसे क्या कहा जाता है, होनहार को प्रतिभाशाली कहा जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, जो किसी पर अभियोग लाता हो। तो ये भी एक हमारे पास वाक्य दिया गया है, इसके लिए एक शब्द क्या होगा, जो किसी पर अभियोग लाता हो। ए अभियंता, बी प्रतिवादी, सी वादी, डी याचक। तो इसका सही आंसर होगा हमारे पास ऑप्शन सी वादी। जो किसी पर अभियोग लाता हो उसे क्या कहा जाता है, तो उसको वादी कहा जाता है। तो इस तरह के जो क्वेश्चन होते हैं ये एग्जाम में पूछे जाते हैं कि एक वाक्य दिया होता है, तो एक वाक्य के लिए एक शब्द का हमने चयन करना होता है। जैसे इससे पहले मैंने आपको बताया था कि जिसे वशवर्ती करना कठिन हो तो उसे दुर्दर्श कहा जाता है। उसी प्रकार से जो किसी पर अभियोग लाता हो तो उसे क्या कहा जाता है, तो उसे हमारे पास वादी कहा जाता है। तो ये भी हमारे पास मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हमारा अगला क्वेश्चन है, तैरने की इच्छा। तो ये भी हमारे पास एक उसी प्रकार का क्वेश्चन है। एक वाक्य दिया गया है, एक वाक्य के लिए एक शब्द हमने चयन करना है। तैरने की इच्छा। ए पिपासा, बी बुभुक्षा, सी जिगीषा, डी तितृष्णा। तो इसका सही आंसर होगा हमारे पास ऑप्शन डी तितृष्णा। जो तितृष्णा है इसका क्या अर्थ होता है, पार करने की इच्छा या तैरने की इच्छा। तो तैरने की इच्छा को क्या कहा जाएगा, यदि एक शब्द में कहना है तो उसको तितृष्णा कहा जाएगा। या किसी चीज को पार करने की इच्छा को क्या कहा जाता है, तो उसको भी तितृष्णा कहा जाता है। जो पिपासा है तो वो क्या होता है, पिपासा को प्यास या पीने की इच्छा या पानी पीने की इच्छा को क्या कहा जाएगा, प्यास या पानी पीने की इच्छा को क्या कहा जाता है, पिपासा। यहाँ पर मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ कि जैसे हम कई बार कहते हैं कि वो रक्त पिपासु है, तो वो रक्त का मतलब किसी के खून का प्यासा है, तो उसको क्या कहा जाता है, उसको रक्त पिपासु कहा जाता है। क्या कहा जाता है, रक्त पिपासु। तो उसी प्रकार से आपको पता होना चाहिए कि जो खून का प्यासा हो, एग्जाम में आ सकता है क्वेश्चन कि जो खून का प्यासा हो तो उसे क्या कहा जाएगा, रक्त पिपासु। तो उसी प्रकार जो पिपासा क्या होता है, पिपासा का अर्थ होता है प्यास। पिपासा का अर्थ क्या होता है, तो पिपासा का अर्थ होता है प्यास। और बुक्शुका का अर्थ क्या होता है, बुक्शुका का अर्थ होता है हमारे पास भूख या खाने की इच्छा। बुक्शुका का अर्थ क्या होता है, भूख या खाने की इच्छा, बुक्शुका। और जो हमारे पास जिगीषा है, तो जिगीषा क्या होता है, तो जिगीषा होता है जिज्ञासा।
किसी चीज की जिज्ञासा को क्या कहा जाएगा? जिज्ञासा कहा जाएगा या जानने की इच्छा। तो देखो यहाँ से लगभग 3 से 4 क्वेश्चन मैंने आपको बता दिए हैं कि पिपासा का अर्थ क्या होता है। तो पिपासा का अर्थ होता है प्यास या पीने की इच्छा। यदि रक्त पिपासु की बात की जाएगी, खून का जो प्यासा होगा तो उसको क्या कहा जाता है? उसको रक्त पिपासु कहा जाता है। और भुक्षुका का अर्थ क्या होता है? भूखा या खाने की इच्छा। जो खाने की इच्छा रखता हो उसे क्या कहा जाएगा? भुक्षुका। और जो हमारे पास अगला था यहाँ पर वो था जिज्ञासा। तो जिज्ञासा का अर्थ क्या होता है? तो जिज्ञासा का अर्थ होता है जिज्ञासा या जानने की इच्छा रखने वाला। तो ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है कि जानने की इच्छा रखने वाले को क्या कहा जाता है? तो उसको जिज्ञासा कहा जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है सांझ और रात के बीच के समय को क्या कहा जाता है? तो जो हमारे पास सांझ होती है, जो शाम का टाइम होता है, और रात का टाइम होता है, तो उसके बीच के टाइम को क्या कहा जाता है? ए मार्तंड, बी पूर्वाग्रह, सी गोधूली, डी उष्मा। तो इसका सही आंसर होगा हमारे पास ऑप्शन सी गोधूली। जो गोधूली है उसको क्या कहा जाता है? सांझ और रात के समय के बीच, जो शाम और रात के समय के बीच का जो टाइम होता है उसको गोधूली कहा जाता है। जबकि जो हमारे पास सुबह का टाइम होता है उसको पूर्वाग्रह कहा जाता है या प्रातःकाल कहा जाता है। जो ऊष्मा होता है, तो ऊष्मा का अर्थ क्या होता है? ऊष्मा का अर्थ होता है गर्म या गर्मी। गर्म या गर्मी। ऊष्मा का अर्थ क्या होता है? तो ऊष्मा का अर्थ होता है गर्म या गर्मी। या गोधिल जो हमारे पास होता है, गोधिल सूर्य अस्त और अंधेरे के बीच की जो हमारे पास अवधि होती है, उसके बीच का जो समय होता है उसको क्या कहा जाता है? उसको गोधिल कहा जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है जिसका विभाजन ना किया जा सके। तो जिसका विभाजन ना किया जा सके उसको क्या कहा जाता है? ए अखंडित, बी अविभाज्य, सी अविभक्त, डी अखंड। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी अविभाज्य। जिसको विभाजित ना किया जा सके तो उसको क्या कहा जाता है? उसको अविभाज्य कहा जाता है। भाज्य और अविभाज्य। भाज्य वह होता है जिसको विभाजित किया जा सकता है। यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जा सकता है जिसको विभाजित किया जा सकता है तो उसको क्या कहा जाता है? उसको भाज्य कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उसको भाज्य कहा जाता है। और भाज्य का विलोम शब्द भी यहाँ पर पूछा जा सकता है कि भाज्य का विलोम शब्द क्या है? तो भाज्य का विलोम शब्द है अभाज्य या अविभाज्य। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ पर हमारे पास अखंडित भी दिया हुआ है, अखंड भी दिया हुआ है। जो अखंड है, तो अखंड का मतलब क्या होता है? तो अखंड का मतलब होता है पूर्ण। क्या अर्थ होता है? पूर्ण या संपूर्ण। पूर्ण या संपूर्ण। तो संपूर्ण जो पूरी तरह से, जैसे हम बोलते हैं, जैसे प्रेजेंट टाइम में आप सुनते होंगे अखंड भारत की हम बात करते हैं, तो अखंड भारत का मतलब होता है जो पूरी तरह से आप अपने आप में पूरा हो, या संपूर्ण हो या पूर्ण हो, तो उसको क्या कहा जाता है? उसको अखंड कहा जाता है। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हमारा अगला क्वेश्चन है जहां पहुंचना कठिन हो। तो ये भी हमारे पास एक वाक्य दिया गया है, उसके लिए एक शब्द हमें यहाँ पर चयन करना है कि उसे क्या कहा जाता है। जहां पहुंचना कठिन हो, ए दुर्गम, बी अगम, सी सुगम, डी अज्ञेय। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए दुर्गम। जहां पहुंचना कठिन हो तो वो क्या है? वो एक दुर्गम स्थान होगा, जहां पर कई बार हम बोलते हैं कि वहां पर पहुंचना बड़ा कठिन है। तो यदि उसके लिए बोलना हो तो उसके लिए एक शब्द क्या होगा? तो उसके लिए एक शब्द होगा दुर्गम, जहां पर पहुंचना कठिन हो। सुगम क्या होता है? जहां पर आसानी से पहुंचा जा सके। तो जहां पर आसानी से पहुंचा जा सके तो उसको क्या कहा जाता है? उसको सुगम कहा जाता है या सुलभ कहा जाता है। सुगम या सुलभ। तो यहाँ पर सुगम भी लिखा हुआ मिल सकता है या सुलभ लिखा हुआ मिल जाएगा। अज्ञेय का मतलब है जो गाया ना जा सके। जो गाया ना जा सके या जो गाने के योग्य ना हो तो उसे क्या कहा जाता है? उसे अज्ञेय कहा जाता है। गाने के योग्य, गाने के लिए अयोग्य,
जो गाने के लिए अयोग्य है तो उसको क्या कहा जाता है, उसको अज्ञेय कहा जाता है। जहाँ पर आसानी से पहुँचा जा सके उसे सुगम या सुलभ कहा जाता है। जहाँ पर पहुँचना कठिन हो तो उसको क्या कहा जाता है, उसको दुर्गम कहा जाता है। जैसे आपने सुना भी होगा कि उस रास्ते पे पहुँचना या उस रास्ते पे चलना बड़ा दुर्गम है, तो वो बड़ा कठिन। दुर्गम का मतलब होता है जो चीज़ असंभव जैसे हो या बहुत ज़्यादा कठिन हो। हमारा अगला क्वेश्चन है विनय पूर्वक किया गया हठ। तो यहाँ पर एक और हमारे पास वाक्य दिया गया है। तो पूछा गया है कि विनय पूर्वक किया गया हठ को क्या कहा जाएगा, अनुरोध, बी विनम्रता, सी अनुबोध, डी आग्रह। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी आग्रह। तो यहाँ पर जो ये वाला क्वेश्चन है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और यहाँ पर जो मैक्सिमम बच्चा है वो गलती कर देता है कि यदि कोई विनय पूर्वक आग्रह करता है तो उसको क्या कहा जाता है, उसको अनुरोध कहा जाता है। विनय पूर्वक किया गया यदि कोई आग्रह करता है या विनय पूर्वक कोई आपको कोई बात बताता है तो उसको क्या कहा जाएगा, वो अनुरोध होगा। लेकिन यदि विनय पूर्वक किया गया हठ कि मतलब यदि आपको एक दो बार बोला जाएगा तो वो क्या होगा, वो आग्रह होगा कोई भी बात मनवाने के लिए। यदि एक आधी बार आपको बोला जाएगा, जैसे स्टेज पर कई बार हम बुलाते हैं, तो यदि आप एक बार पर बोलने पर ही आ जाएंगे तो उसको क्या कहा जाएगा, उसको अनुरोध कहा जाएगा। लेकिन यदि वही विनय पूर्वक बड़े प्यार से आपको जबरदस्ती हट के साथ बुलाया जाता है तो उसको क्या कहा जाता है, तो उसको आग्रह कहा जाता है। यहाँ पर बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, इसलिए मैंने आपको क्लियर कर दिया है कि यदि विनय पूर्वक बुलाया जाएगा तो उसको क्या कहा जाएगा, विनय पूर्वक यदि आपको बुलाया जाता है तो उसको अनुरोध कहा जाएगा। यदि विनय पूर्वक किया गया हठ हो कि बड़ा हट के साथ आपको बुलाया जाता है तो उसको आग्रह कहा जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। हमारा अगला क्वेश्चन है मन को लुभाने वाली वस्तु। जो मन को लुभा जाती है या मन को यदि कोई चीज़ पसंद आ जाती है तो उसको क्या कहा जाता है, ए सुंदर, बी चारु, सी रुचिर, डी मनोहर। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी मनोहर। मनोहर का मतलब क्या आता है, मनोहर का अर्थ होता है मन को हरने वाली चीज़। तो जो यदि कोई मन को हर लेती है मतलब मन को कोई वस्तु पसंद आ जाती है या लुभावती है तो उसको क्या कहा जाता है, उसको मनोहर कहा जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है जिसका अनुभव किया गया हो। देखो यदि किसी चीज़ का आपने अनुभव किया हो तो उसको क्या कहा जाता है, अनुभूत, बी अद्भुत, सी आचार, डी विचार। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए अनुभूत। यदि किसी चीज़ का आपने अनुभव किया है, जिसका आपने अनुभव किया गया हो तो उसको क्या कहा जाता है, अनुभूत कहा जाता है। और यदि उस व्यक्ति की बात की जाएगी तो उसे क्या कहा जाएगा, उसे अनुभवी कहा जाता है। यदि व्यक्ति की बात की जाएगी तो वहाँ पर उसको क्या कहा जाएगा, अनुभवी कहा जाएगा। यदि हम कहेंगे कि उसका जिसका अनुभव किया हो, यदि किसी चीज़ का आपने अनुभव किया है तो उसको अनुभूत कहा जाता है। जो अद्भुत है तो अद्भुत का क्या मतलब होता है, जो अद्वितीय हो, जो बहुत अनोखा हो, विचित्र हो, उसे क्या कहा जाता है, उसको अद्भुत कहा जाता है। अद्भुत के पर्यायवाची क्या हो सकते हैं, अनोखा, विचित्र, अद्वितीय। ठीक है, जो अलग जैसा हो उसे क्या कहा जाता है, उसको अद्भुत कहा जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है 3 माह में एक बार होने वाला। देखो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चन भी एग्जाम में आते हैं। 3 माह में एक बार होने वाले को क्या कहा जाता है, ए 3 गुना, बी त्रैमासिक, बी सी द्विमासिक, डी वार्षिक। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी त्रैमासिक। जो 3 माह में एक बार होगा तो उसे क्या कहा जाएगा, त्रैमासिक कहा जाएगा। जो 1 माह में एक बार होता है उसको क्या कहा जाता है, उसको मासिक कहा जाता है। जो महीने में एक बार हो या माह में एक बार जो होता है उसको क्या कहा जाता है, उसको मासिक कहा जाता है। जो 2 महीने में एक बार हो उसे द्विमासिक कहा जाता है। मान लो 6 महीने में एक बार जो चीज़ होती है उसे 6 मासिक कहा जाता है या अर्धवार्षिक कहा जाएगा। जो साल में एक बार हो तो उसे क्या कहा जाता है, उसे वार्षिक कहा जाता है। उसी प्रकार से जो हमारे पास सप्ताह में एक बार होता है उसे साप्ताहिक कहा जाता है। जो 10 साल में एक बार होता है उसे दशकीय कहते हैं और जो 100 साल में एक बार हो उसे शताब्दी कहते हैं। तो ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है चादर के बाहर पैर पसारना मुहावरे का अर्थ बताए।
तो यहाँ पर जो मुहावरा है वो पूछा गया है कि चादर के बाहर पैर पसारना, ए क्षमा मांगना, बी परामर्श देना, सी क्षमता से अधिक व्यय करना, डी पोल खोलना। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, क्षमता से अधिक व्यय करना। क्षमता से जो व्यक्ति अधिक खर्च करता है तो उसको क्या कहा जाता है, वो चादर के बाहर पैर पसारता है। ये पहाड़ी कहावत में भी आता है कि जितनी चादर होती है हमें पैर उतने ही पसारने चाहिए। यदि मेरा इनकम 100 रुपये है तो मेरा खर्चा भी 100 रुपये ही होना चाहिए। यदि मेरी इनकम 100 रुपये है और खर्चा मैं 110 रुपये करता हूँ तो उसे क्या कहा जाता है, चादर के बाहर पैर पसारना। हमारा अगला क्वेश्चन है आकाश से बातें करना, मुहावरे का अर्थ बताइए। तो यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आकाश से बातें करना मुहावरे का अर्थ क्या होगा। ए अंग भंग करना, बी बहुत ऊंचा होना, सी भयभीत होना, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, बहुत ऊंचा होना। तो बहुत ऊंचे होने के लिए क्या कहा जाता है, आकाश से बातें करना। जैसे हम एग्जांपल दे सकते हैं कि आजकल ऐसी ऐसी इमारतें बनने लगी है जो आसमान से बातें करती है, कि मतलब ऐसी ऐसी इमारतें, इतनी ऊंची ऊंची इमारतें बनना शुरू हो गई है जो आकाश से बातें करती है। तो उसका अर्थ क्या होता है, बहुत ऊंचा होना। हमारा अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द क्रांति का पर्यायवाची नहीं है। थोड़ा ये क्वेश्चन कंफ्यूजन वाला है, तो इसमें बहुत सारे जो हमारे पास नेट है या बुक्स है वहाँ पर क्रांति जो शब्द है इसका कहीं पर भी पर्यायवाची नहीं मिल रहा है, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, स्मृति। जो स्मृति है ये क्रांति का पर्यायवाची शब्द नहीं है। हमारा अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द अग्नि का पर्यायवाची नहीं है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि अग्नि का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है। ए दहन, बी वैश्वानर, सी अनल, डी जलज। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, जलज। जो जलज है ये किसका पर्यायवाची शब्द है, तो ये हमारे पास जो कमल है, कमल का पर्यायवाची शब्द है। जलज का अर्थ क्या होता है, जो जल के बीचों बीच उत्पन्न होता है उसे क्या कहा जाता है, उसे जलज कहा जाता है। और जल के बीचों बीच कौन सा फूल उत्पन्न होता है, तो कमल जो फूल है वो कहाँ पर उत्पन्न होता है, वो जल के बीचों बीच उत्पन्न होता है, इसलिए इसको क्या कहा जाता है, जलज कहा जाता है। और जो कमल है, कमल के पर्यायवाची शब्द क्या क्या है, पंकज, उत्पल और पद्म। तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि कमल के पर्यायवाची शब्द क्या है, जलज, पंकज, उत्पल और पद्म है। और उसी तरह से हमारे पास अग्नि है, अग्नि के पर्यायवाची शब्द क्या है, अनल, पावक, आग, वैश्वानर, हाथोश, धूमकेतु, सूची, जातक, शांडिल इत्यादि। तो जो हमारी आज की क्लास है वो यहीं पर ख़त्म होती है। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करें।